हेलो दोस्तों, DRS हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियाँ मैं पर डे लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एक धनी का बोधि कुमार नामक एक पुत्र था। युवावस्था में कदम रखते हुए उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदरी युवती के साथ करा दिया। कुछ समय के पश्चात बोधि कुमार के माता पिता परलोक सिधार गए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धन का आनंद उपयोग करो। हैरान परेशान पत्नी ने पूछा, और आप मेरे प्रभु? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर एक भिक्षुक के वेश में रहूंगा। पत्नी ने पूछा, भिक्षा बनना क्या केवल पुरुषों के लिए ही है? बोधि कुमार ने कहा, नहीं प्रिय, यह स्त्रियों के लिए भी है। इस पर पत्नी बोली, तब तो मैं भी भिक्षुणी बनकर आपके साथ चलूंगी। मुझे धन की कोई चाहत नहीं। बोधि कुमार ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दोनों वहां से दूर चले गए। एक छोटी सी कुटी बनाकर वहीं भिक्षुक का जमीन जीवन यापन करने लगे। एक दिन दोनों की मिठाई खाने का इच्छा हुई। वे राजकीय उद्यान की दुकान में गए। काशी का राजा भी अपने सेवकों के साथ उसी उद्यान में मनोरंजन हेतु आया हुआ था। राजा ने भिक्षुक दंपत्ति को वहां बैठे हुए देखा। वह भिक्षुणी के अप्रितम सौंदर्य से मुग्ध हो गया। पास जाकर राजा ने बोधि कुमार से पूछा, नवयुवक या स्त्री तुम्हारी कौन लगती है? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम दोनों भिक्षुक हैं। हाँ, जब हम गृहस्थ थे तब यह मेरी पत्नी थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इसका अर्थ है कि यह उसकी कोई नहीं लगती है। राजा ने बोधि कुमार से कहा, यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी इस सुंदर पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, यदि कोई बलपूर्वक मेरी पत्नी को दूर ले जाएगा और इस कारण मैं अपने भीतर क्रोध की उड़ती ज्वाला को महसूस करूंगा, तो मैं उसे ठीक उसी तरह दबा दूंगा जैसे तेज बारिश धूल कण को दबा देती है। राजा ने बोधि कुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुणी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस भिक्षुणी को मेरे महल में ले जाओ। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। रोती हुई भिक्षुणी को राजसेवक खींचता हुआ महल ले गया। भिक्षुणी ने राजा के व्यवहार की बहुत भर्त्सना की। राजा ने भरसक प्रयास किया कि वह भिक्षुणी का मन बदल सके, पर असफल रहा। क्रोध में राजा ने भिक्षुणी की बंदी गृह में डाल दिया और फिर सोचने लगा, यह भिक्षुणी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है और इसे बलपूर्वक लाने पर भी भिक्षुक ने क्रोध नहीं जताया। मुझे स्वयं ही उद्यान में जाकर देखना चाहिए कि भिक्षुक कर क्या रहा है। राजा चुपचाप उद्यान में पहुंचा। वहां बोधि कुमार शांतिपूर्वक बैठकर अपना वस्त्र सिल रहा था। राजा घोड़े से उतरकर उसके पास गए। बोधि कुमार ने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में तल्लीन रहा। राजा ने सोचा कि भिक्षुक क्रोधवश उससे बात नहीं कर रहा है। बोधि कुमार ने राजा के मनोभाव को समझकर राजा से कहा, मुझे क्रोध आया था, पर उसे मैंने स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा।
जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने क्रोध को दबा दिया। क्रोध के कुप्रभाव के विषय में कई बातें बोधि कुमार ने बताई। राजा सब कुछ शांतिपूर्वक सुनता रहा। उसका मनोविकार दूर हो गया और उसे अपनी गलती का भान हो गया। भिक्षु की शिक्षा से अनुभूत राजा ने भिक्षुणी के उद्यान में लाने का आदेश दिया। राजा दंपति के समक्ष अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर उसने क्षमा याचना करी और कहा, हे श्रीदेव सन्यासी, आप दोनों इस उद्यान में प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए भिक्षावृत्ति का पालन करें। मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भिक्षुक दंपति को नमन कर राजा अपने महल चला गया। भिक्षुक दंपति आराम से वहां रहने लगा। शिक्षा: क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दे। दोस्त, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी एक भिक्षुक कैसी लगी? नीचे कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर बताएं और इस कहानी को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। नए मज़ेदार हिंदी कहानियाँ और भी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि इस चैनल के हर एक पोस्ट को आप पढ़ सकें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।